15 अगस्त के दिन जागो इंडिया फाउंडेशन को लॉन्च किया गया, जिसका मकसद गरीब लोगों के लिए काम करना है। अब वो शिक्षा, बेरोजगारी की बात हो या स्वास्थ्य की, इसी के साथ जागो इंडिया फाउंडेशन के सभी सदस्यों द्वारा बड़े ही आशा, उम्मीद एवं उत्साह के साथ समाज के गरीब लोगों के लिए काम करने का संकल्प लिया गया। फाउंडेशन के बारे में बताइए, आज लॉन्च किया है, मकसद क्या है कमेटी में? देखिए, हमारी जो टीम है, कोर कमेटी है, काफ़ी दिनों से हम लोग काफ़ी प्रयासरत रहे और तरह तरह की कोशिश करने के बाद हमने सोचा कि हम हर कोई अपने एक जाति समाज के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना हम राष्ट्र के योगदान के लिए अपना योगदान दें, क्योंकि हम एक भारतवासी है और भेदभाव से ऊपर उठकर, जाति मजहब से ऊपर उठकर देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए कार्य करें। तो हमने सर्वे किया, पाया कि हमारे देश में अभी भी शिक्षा का बहुत अभाव है और आप देखेंगे सरकारी हॉस्पिटलों में कैसी उनकी व्यवस्था है, उसके प्रति कोई जागरूक नहीं है। कोई भी सांसद, विधायक, नगर सेवक जो भी रहता है, आप सब ले लेते हैं, पब्लिक आउट ले लेते हैं, लेकिन उनका कुछ करते नहीं है। तो हमारे इस फाउंडेशन के तहत हम उन सरकारी हॉस्पिटल, स्कूलों में जाएंगे, उनकी व्यवस्था को देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि पब्लिक के टैक्स से ही हॉस्पिटल, स्कूल बनते हैं। उसके बाद हमारी जनता, जो आप जानते हैं कि जनता इस देश का मालिक है और जितने सत्ता में बैठे हुए लोग, नेता हों, चाहे वो राज्य कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, संविधान के अनुसार वो जनता के सेवक है, उनके नौकर है। हमारे टैक्स से उनको सैलरी मिलती है, हमारे टैक्स से रोड, हॉस्पिटल, रोड का हालत देख रहे हैं कैसा हालत है, हॉस्पिटल की कैसी हालत है, सरकारी स्कूलों की हालत है, जहाँ पे गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी जाकर इलाज करता है, पढ़ता है, वहाँ की व्यवस्था इतनी गड़बड़ है, तो उसके प्रति कोई जागरूकता नहीं है। तो हम उनको जगाना चाहते हैं, एक क्रांति लाना चाहते हैं। ये थोड़ी मोड़ी 1-2 कदम की बात नहीं है। जब तक क्रांतिकारी हमारे देश के, जो आज 15 अगस्त है, हमारे जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, न जाने अनगिनत देश के लिए उन्होंने फांसी पे झूल गए, अंग्रेज़ों ने गोलियों से उड़ा दिया, क्या क्या नहीं, कितना यत्न सहने के बाद हम आज़ाद हुए। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उन्होंने जो सपना देखा था कि हमारा एक राष्ट्र होगा, एक अखंड भारत होगा, हम सभी खुश होंगे, आज़ाद होंगे, लेकिन आज क्या है, आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक है, उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास स्वास्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? देश का राजा बदलता है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती है। क्यों नहीं बदलती है? उसके ऊपर हम जागरूक होने की ज़रूरत है। हमारा आपका नहीं, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे आसपास में जो भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, उन सबको जागरूक करने की ज़रूरत है। जब जागा तभी सवेरा, जैसा सही कहा आपने जी। 75वां वर्षगांठ पे आज़ादी की सभी देशवासियों को हार्दिक बंधन, अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो है कि जागो इंडिया फाउंडेशन का लॉन्च हुआ, उसमें कोर कमेटी ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हमें आज राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है। मैं जागो इंडिया फाउंडेशन के कोर कमेटी को मैं तहे दिल से धन्यवाद और आशा नहीं, पूरा विश्वास दिलाता हूं कि भारत के एक ऐसे गांव-गांव में, हर एक कोने-कोने, गांव-गांव में जाकर के जागो इंडिया फाउंडेशन का जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए, मैं बताने का कार्य करूंगा और उस पर खरा उतरने का कार्य करूंगा। और इस कमेटी में जितने भी हमारे राष्ट्रीय कमेटी के मेंबर सदस्य हैं, सर्वप्रथम में हमारे लालजी भाई राष्ट्रीय सचिव, इनको घोषित किया जाता है और राम राजभर जी को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष घोषित किया जाता है और रामू भारद्वाज जी को राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव घोषित किया जाता है और प्रीतम देव राजभर जी को राष्ट्रीय सलाहकार के पद पर नियुक्त किया जाता है। और हमारे महिला मंच से राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमारी एडवोकेट अस्मिता राजभर जी को घोषित किया जाता है और प्रदेश महिला मंच का भी इनको महाराष्ट्र का घोषित किया जाता है अध्यक्ष का, और श्रीमती ललिता राजभर जी को मुंबई प्रदेश की महिला घोषित किया जाता है। और तमाम जो हमारे थाना से, और राकेश कुमार जी हैं जो राष्ट्रीय महासचिव, इनको घोषित किया जाता है। रुपेश गुरव जी हैं जो महाराष्ट्र से आते हैं, इनको थाना जिला का अध्यक्ष घोषित किया जाता है। सुरेश प्रसाद राजभर जी जो उनके एक हमारे मेंबर टीम में एक अच्छे अनुभवी हैं, जो कि उनको थाना जिले का उनको सलाहकार घोषित किया जाता है। ऐसे तमाम हमारे जो जागो इंडिया फाउंडेशन के तहत काम करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं।
आपने जागो इंडिया का जो आज फाउंडेशन ने वो किया है, इस बार लोगों को किस सुविधा क्या करना चाहोगे आगे का आप? जागो इंडिया फाउंडेशन देश में ऐसे तमाम संगठन बने, लेकिन जो मुद्दा होता है समाज के अंदर, शिक्षा, स्वास्थ्य, नेता तो बहुत बनते हैं, लेकिन नेता लोग क्या करते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते। जागो इंडिया ने एक ऐसा मतलब अपने हिसाब से एक ऐसा संगठन बनाया कि देश में कि जो लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मतलब, शिक्षा का मतलब कि जो बच्चे गरीब हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे गरीब बच्चों के लिए ये जागो इंडिया फाउंडेशन काम करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य का मतलब कि जो स्वास्थ्य के लिए जो बच्चे, जो ऐसे गरीब बच्चे लोग हैं, जो गरीब परिवार है, उनको स्वास्थ्य का, पैसे के अभाव में स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है, पैसे के अभाव में मर जाते हैं। ऐसे तहत में जागो इंडिया फाउंडेशन के उसके काम करेंगे। और जो रोजगार है, रोजगार का मतलब हम तो सरकार में, सत्ता में नेता नहीं है कि हम उनको रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। हम ऐसे रोजगार देंगे जैसे पानी पूरी का हुआ, पान का हुआ, पान पट्टी लगाना, जैसे भाजी का है, ऐसे छोटे छोटे जो काम है उनको हम देने का कार्य करेंगे। और संगठन जो हमारा जो जागो इंडिया फाउंडेशन है, देश में हम काम करेंगे और ऐसे काम करेंगे कि जो आज तक कोई संगठन कार्य नहीं किया है। ये केवल एक फाउंडेशन ही नहीं, ये एक इमोशंस है जो पिछले 1-1.5 साल से हम सारे कोर कमेटी के अंदर पैदा हो रहा था। फिर ऐसा हुआ कि इस इमोशंस को क्यों ना एक राह दिया जाए, क्यों ना इसे एक आइडियोलॉजी बनाया जाए। तो आप जागो इंडिया फाउंडेशन जब भी देखें तो आप इसे एक आइडियोलॉजी के माफिक देखें, ना कि एक संस्था, एक एनजीओ, इस तरीके से नहीं। एक आइडियोलॉजी है जो हम चाहते हैं कि जो आइडिया हमारे पास आया, जो आइडिया हमारे दिमाग में उत्पन्न हुआ, वही आइडिया को हम साक्षात्कार का रूप देते हुए समाज को ज़्यादा से ज़्यादा हम सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस फाउंडेशन की तरफ से। और ये फाउंडेशन बनाने का मेन मकसद ये था कि हम सभी आज दिनचर्या के अंदर कहीं ना कहीं हम ऐसे लोगों को देखते हैं, हम ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को देखते हैं और हमारे अंदर उनको एक हेल्प करने की इच्छा जाग उठती है। लेकिन अकेले होने के नाते या फिर किसी अभाव के कारण हम उनको वो मदद नहीं पहुंचा पाते जो हम एक्चुअली उनको करना चाहते हैं। तो जागो इंडिया फाउंडेशन ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ऐसे लोगों को, सोसाइटी के ऐसे वर्ण को हम अपना सर्विस सर्व कर पाएंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि जो सपना हमने देखा है उस सपने को हम साक्षात्कार का रूप दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपने हाथों को बढ़ा पाए। यहाँ पर समाज में दिक्कतें ये होती है कि आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारा हक, हमारा अधिकार क्या है। अगर आपको हक और अधिकार पता होता है तो आपको ये नहीं पता होता कि आपकी जिम्मेदारियाँ क्या है इस समाज के तरफ। तो हम हमारे इस मंच से ये कोशिश करेंगे कि समाज के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग को, समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम उनके हक, उनके अधिकार, साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारियाँ क्या बनती है समाज की तरफ, ये भी हम जागरूकता की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हमसे जो भी बन पड़ेगा इस समाज के हित के लिए, हम वो उन तक पहुंचाने का, उनके लिए करने का ये प्रण आज से लेते हैं। और आज के दिन में जागो इंडिया फाउंडेशन लॉन्च किया गया है, इसका हम आह्वान करते हैं। फाउंडेशन का मेन मकसद क्या है? कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा, जब आप जागेंगे तभी सवेरा होगा। जागने का अर्थ है ये है कि जब अगर फील्ड में हमको, मैदान में अगर हमको उतरना है, सामाजिक कार्य करना है, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए जो भी हमको करना है, उसके लिए हमको जागना पड़ेगा। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है, मैं इनके निर्णय को सराहनीय इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, हमारी पूरी कोर कमेटी इनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तत्पर है। इसी के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए। अब बात आती है कि ये जागो इंडिया फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसकी बात यह है कि देश की लचर व्यवस्था, जिसमें आप लोग देख ही रहे हैं कि देश में किस तरह बेदहाली है, न अच्छा स्वास्थ्य है, न अच्छा शिक्षा है, न अच्छा रोजगार है। और 75 साल हो गए, जबकि 75 साल में एक अच्छा राष्ट्र बन जाना चाहिए था। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमको, अगर आम जनता को सरकार से कुछ बात कहनी है तो एक आदमी की कोई नहीं सुनता। आप लोग खुद ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरे होंगे कि अपनी बात कहने के लिए आप इस दफ्तर, उस दफ्तर, यहाँ वहाँ जाते हैं, लेकिन बात नहीं सुनाई देता। तो प्रजातंत्र में अपनी बात मजबूती से कहने के लिए हमको एक संगठन की ज़रूरत होती है, जिससे ये हमारे सभी भाई लोग मिलके ये जागो इंडिया फाउंडेशन बनाया है। अब हम लोग जागो इंडिया फाउंडेशन के नीचे जो भी सरकार की लचर व्यवस्था है उसको ठीक करेंगे और जो हमारे
बेरोजगार लोग हैं, जो हमारी स्वास्थ्य की गड़बड़ी है और जो भी व्यवस्थाएं ख़राब हैं, तो ये जागो इंडिया फाउंडेशन के तले हम लोग उसको ठीक करेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करके, ताकि सरकार हमारी आवाज़ को सुने और उसका निवारण करे। तो ये जागो इंडिया फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये बबलू राजभर, ये करीब 15-20 साल से जो जनता की समाज सेवा कर रहे हैं और आज 75 साल हो गए, वही बदहाली, वही गरीबी, वही भूखमरी है। इसलिए इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर जागो इंडिया फाउंडेशन बनाया है और सभी लोग, हम लोग निष्ठा से इसमें एक शपथ करते हैं कि जागो इंडिया फाउंडेशन के तहत सभी गरीब, बेरोजगार और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको पूरी सुविधा मुहैया कराएंगे और सबके लिए एक अच्छा स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार मिले, इसके लिए हम लोग शपथ पूर्वक पूरा काम करेंगे। जागो इंडिया फाउंडेशन की तरफ से मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं आज इतना खुश हूं और मैं एक मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं। तो मैं जागो इंडिया फाउंडेशन की तरफ से मैं अपने यहाँ समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं जो गरीब बच्चे हैं, जागो इंडिया फाउंडेशन की तरफ से मैं उनको फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का आज मैं ये निर्णय लिया हूँ कि उनको मैं फ्री में रिपेयरिंग सिखाऊंगा। बधाई और शुभकामना देता हूँ। और जागो इंडिया फाउंडेशन आज जो लॉन्च हो रहा है, कि हम सब कोर कमेटी टीम आज इस संकल्प ले रहे हैं कि जागो इंडिया फाउंडेशन में हम तन मन धन से कार्य करेंगे। गरीबों के लिए जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम खड़े रहेंगे। इसमें कोई राजनीति, ये मंच नहीं है, ना इसमें कोई राजनीति होगा। और जितना होगा उतना ऑल इंडिया, पूरे हम लोग राष्ट्रीय लेवल में संस्था लॉन्च किए हैं। ऑल इंडिया कोई भी स्टेट में रहेगा, हमारे लोग वहाँ पहुँच के लोगों की मदद करेंगे और जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सुझाव रहेगा उस तरह हम लोग सब मिलके अपना कार्य करेंगे।